रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह बकरा का पढ़ना ये बाइस बरकत है। और इसके साथ साथ अल्लाह के नबी ने आगे इरशाद फरमाया कि सूरह बकरा के पढ़ने को छोड़ देना ये बदनसीबी और असरत का बाइस है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा की ये फजीलत बयान फरमाया अहले बातिल उस बंदे के ऊपर काबू नहीं पा सकते जो सूरह बकरा की तिलावत करने वाला है। अब आले बातिल से मुराद यहाँ जादूगर हैं। कोई बड़े से बड़ा जादूगर आ जाए, बड़े से बड़ा जादू कर दे, लेकिन जो बंदा सूरह बकरा की तिलावत करने वाला है तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई जादू असर नहीं करेगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शैतान उस घर से भी भाग जाता है जहाँ सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। और एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा दिन के वक्त सूरह बकरा की अपने घर के अंदर तिलावत करता है तो 3 दिन तक शैतान उस घर के करीब भी नहीं फटक सकता। और अगर कोई बंदा रात को अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत कर ले तो शैतान 3 रातों तक उस घर में दाखिल नहीं हो सकता जहाँ सूरह बकरा की तिलावत की गई हो। और एक दूसरी रिवायत जो कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घरों में भी इबादत किया करो, अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत किया करो, क्योंकि शैतान उस घर से भी भागता है कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती हो। तो सूरह बकरा के अंदर इतनी पावर, जब शैतान भाग जाता है तो उस घर में आसेब, उस घर में जिन्नात और इस तरह की दूसरी ज़र्र रसा मखलूक़ात किस तरह ठहर सकती है जिसमें अल्लाह के इस कुरान की इस प्यारी सी सूरत की तिलावत की जाती हो। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मुश्किलात का हल रखा है। अगर कोई बहुत बड़ी मुश्किल इंसान के ऊपर या कोई बहुत बड़ी मोम उसको दरपेश हो और किसी तौर पे वो हल ना हो रही हो तो क्या करना चाहिए, एक मजलिस में बैठ के 7 मरतबा सूरह बकरा की तिलावत की जाए। अब अकेला आदमी भी तिलावत कर सकता है और अगर कुछ बंदे मिल के बैठ के इसको पढ़ लें तो वो भी कर सकते हैं। ये तकरीबन 17.5 सिपारे बनते हैं। 17.5 सिपारे पढ़ने के बाद चाहिए उसी मजलिस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी परेशानी और मुश्किलात के हल के लिए दुआ करें। सूरह बकरा पढ़ने की देर होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बकरा की बरकत से उस बंदे की बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल फरमा देंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत मरवी, आप फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर चीज़ के लिए एक बुलंदी है और फरमाया कुरान की बुलंदी वो सूरह बकरा है। और अल्लाह ने इस सूरह बकरा के अंदर एक ऐसी आयत रखी है जो कुरान की तमाम आयतों की सरदार है। पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी आयत है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयतुल कुर्सी वो आयत है जो तमाम आयतों की सरदार है। और इसके साथ साथ आखिरत के अंदर जो फ़ायदा है कि कुरान मजीद शफात करने वाला है। हज़रत अबू उमामा बाइली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी उम्मत को, मेरी उम्मत कुरान करीम की तिलावत किया करो क्योंकि बरोज़े क़यामत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ये शफ़ात करने वाला है, अल्लाह के हुज़ूर सिफारिश करने वाला है। और 2 रोशन सूरतें यानी सूरह बकरा और सूरह आल इमरान इनको पढ़ा करो क्योंकि ये क़यामत के दिन आएंगी। इस तरह आएंगी जिस तरह 2 बादल आते हैं, इस तरह आएंगी जिस तरह 2 साइबान आते हैं, इस तरह आएंगी जिस तरह 2 उड़ने वाले परिंदों की कितारें आती हैं और आके अर्ज़ क्या करेंगी, मौला ये दुनिया में ये बंदा हमारी तिलावत किया करता था, मौला हम इसकी सिफारिश करती हैं, मौला हमारी सिफारिश को कबूल फरमा और इस बंदे को जहन्नम की आग से तू खुलासी अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन 2 सूरतों की वो जो सिफारिश है उसको कबूल फरमाएंगे और उस बंदे को जहन्नम की आग से खुलासी अता फरमाएंगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया सूरह बकरा पढ़ा करो, इसका पढ़ना ये बरकत का बाइस है और इसको ना पढ़ना, इसको छोड़ देना ये बाइस असरत है। और फरमाया जादूगर इस सूरत का मुकाबला करने की ताकत ही नहीं रखते। बड़े से बड़ा जादूगर आ जाए, बड़े से बड़ा शैतान आ जाए, बड़े से बड़ा जिन आ जाए, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाएगी तो ये जितनी भी ज़रर रसा चीज़ें हैं उस घर से इस तरह दूर हो जाएंगी जिस तरह के एक मक्खन से बाल को निकाल लिया जाता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर बीमारी के लिए सूरत के अंदर शिफा रखी है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत आप फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा के अंदर हर बीमारी का इलाज रखा है। इसके साथ साथ ये जो सूरह बकरा है ये ज़ख्मों को भरने वाली है।
اور اگر کسی بندے کو شدید قسم کا پیٹ کا درد ہو جائے تو یہ سورہ بقرہ پڑھ کے پانی کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر پڑھ کے اس بندے کو کھلائی جائے پلائی جائے تو سورہ بقرہ کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے پیٹ کے درد کو دور فرما دیں گے۔ یہ تو سورہ بقرہ کی مکمل برکات ہیں، لیکن یہ سورہ ایسی ہے کہ اس کی جو آخری 2 آیات ہیں اللہ نے اس کے اندر بھی بے پناہ برکات رکھی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرش کے اوپر بیٹھ کے آسمان میں کھلنے والے ایک دروازے کی آواز سنی تو آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے صحابہ یہ جو آسمان کا آج دروازہ کھلا ہے آج سے پہلے کبھی بھی یہ دروازہ نہیں کھلا۔ اس کے بعد اس دروازے میں سے ایک فرشتہ زمین کے اوپر نازل ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور سلام کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو فرشتہ آج آسمان سے زمین کے اوپر آیا ہے، میری بارگاہ کے اندر اس نے حاضری دی ہے، یہ فرشتہ بھی آج سے پہلے کبھی زمین کے اوپر نہیں اترا۔ تو اس فرشتے نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت دی، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو 2 نور ایسے عطا فرمائے ہیں جو آج سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئے، ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ اس فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ، ان آخری 2 آیات میں سے اور سورہ فاتحہ میں سے آپ جو چیز بھی پڑھیں گے، جو حرف بھی پڑھیں گے، اللہ رب العزت ہر حرف سے آپ کو نوازے گا۔ مراد کیا تھی؟ یعنی ان صورتوں کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے اندر جتنی چیزیں ہیں آپ اللہ سے مانگیں گے، اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو ہر قسم کے مصائب کے لیے رات کو سوتے وقت جو بندہ 2 آیتیں آخری پڑھ لے گا، یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ نہ اس گھر میں کوئی چور چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی شیطان، نہ کوئی جن، نہ کوئی ضرر دینے والی چیز اس گھر والوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو قرآن مجید کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور وہ جو فضیلتیں ہیں ان میں سے سورہ بقرہ کی جو چند فضیلتیں حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سارے قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔